नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमस्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोकसमस्या न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज हनुमानगढ़ में आयोजित किसान संगठन में किसानों व सिख समाज के नागरिकों से संवाद करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने भी अपनी शहादत देकर देश को एक रखने का काम किया है, इसे कभी नहीं भुला सकते। उन्होंने कहा कि सिख कौम के साथ सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा राजनीति की, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। उनका कहना है कि मोदी के दिल में सिख कौम के लिए प्यार है और वे सिखों का दर्द अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए किसान संगठन को संबोधित करते हुए क्या बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। के साथ साथ यह राजनीतिक मंच भी है और किसान जो देश का अन्नदाता है उसके साथ किस तरीके से लंबे समय तक छल हुआ है वह भी हम सबको ध्यान में है। और इसलिए राजनीतिक मंच से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जिन कामों को किया है वह मैं जरूर किसान भाइयों से चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लंबे समय तक बहुत से लोग अपने आप को किसान नेता स्थापित करने में लगे और उन्होंने हमेशा किसान की बात की और अपने आप को स्वयंभू किसान नेता कहलाने के लिए भी आतुर है। लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के साथ बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन किसान की धरती पर तकलीफ को समझने वाले और धरती पर परिवर्तन लाने वाले सही मायने में किसी ने काम किया तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह मैं गौरव के साथ कहूं और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर बारीकियों में जाकर के किसान की तकलीफ को समझ करके काम करना, इसको अगर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। आया यूरिया आया, आता पीछे था, जाता पहले था। मार्केट में आता ही नहीं था, लाठी चार्ज होती थी सरकार और बोलती थी 1 बोरी ले जाओ, 2 बोरी ले जाओ, 10 बोरी ले जाओ, जैसे एहसान कर रही हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया के लिए कोई और जगह इस्तेमाल ना हो, ब्लैक ना हो, नीम कोटेड यूरिया कर दिया। अब कोई ब्लैक नहीं होता, किसान को यूरिया समय पर मिलता है। अभी अभी हमारे भाई साहब चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा कर रहे थे कि हमारे करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना। अब ये भी देखिए आप, सामने हमारा गुरुद्वारा और हम दर्शन नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते। 4 किलोमीटर का 4.1 किलोमीटर का कॉरिडोर बना करके प्रधानमंत्री जी ने और 500 करोड़ रुपए खर्च करके सुल्तानपुर हमारे जो अपने करतारपुर कॉरिडोर और वीजा फ्री ट्रैवल करने का, यानी कोई वीजा नहीं चाहिए, सीधे आप करतारपुर कॉरिडोर से जाकर के आप दर्शन कर सकते हो, गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हो। इसकी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, उसको भी हमको ध्यान रखना। इस बात से भी खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ गया है। आप देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, हमारे यूरोप की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था मुसीबत में है, लेकिन भारत सबसे मजबूती से चल रहा है और आज हमारा ग्रोथ रेट 7.4% पर खड़ा है और स्टेबल तरीके से बढ़ रहा है। अगर मैं भारत की बात करूं, आपको खुशी होगी, जिन ब्रिटिशर्स ने, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल तक राज किया हमारे ऊपर, आज मोदी जी के नेतृत्व में 10वें नंबर की इकॉनमी थी भारत। आज ब्रिटेन को पछाड़कर, जिसने हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई। आप लोग भी आए यहाँ, किस तरह देखें?
देखिए, पहले तो अध्यक्ष जी का पारिवारिक कार्यक्रम में आने के बाद जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समय देना ये बड़ी बात है, जो पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है। दूसरा, जिस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्स था, जो गर्मजोशी थी, उससे एक संकेत साफ है कि लोग मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करते हैं और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की नीतियों से तंग आ चुके हैं और बदलाव के लिए तत्पर हैं। तो दोनों ही तरीके के नज़ारे देखने को मिले। केंद्र सरकार ने जो बदलाव के काम किए, जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस शुरू की मोदी जी ने, उसके प्रति, नीतियों के प्रति लोगों का जन समर्थन दिखता है साफ तौर पर। किसानों के प्रति, खासतौर पर सिख समाज के प्रति जिस तरीके के बदलाव आए थे, जो नीतियाँ लागू की थी, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो अराजकता है, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, कर्जा माफी, अपराध, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे जिसके कारण प्रतिक्रिया सड़कों पर देखी जा सकती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में आज ईंट भट्टा लेबर यूनियन सिट्टू के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों ने प्रदर्शन किया। इनके मुख्य रूप से मांग ईंट भट्टे पर भौतिक सुविधाओं को लेकर है। देखिए क्या बोले मजदूर। जिंदाबाद जिंदाबाद लेबर यूनियन सीटू जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी। प्रदर्शन किया जा रहा है आज हमारा असल में हमने अक्टूबर में ही ईंट भट्टा लेबर यूनियन का मांग पत्र श्रम विभाग को दे दिया था। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने पूरी तहसीलों में जो है 18 तारीख से और आज तक जो है, आज आखिरी हमारा गंगानगर में प्रदर्शन होगा तहसील का। हमारी मांग ये है कि पहले हर साल जो है ईंट भट्टा मजदूरों के मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की जाती है, तो वो बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि इन मजदूरों को निर्माण मजदूरों के तरह जो है सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि निर्माण का सबसे जो पहला इकाई है वो ईंट ही होता है। ईंट निकालता है मजदूर, उसको सुविधा मिलनी चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि सरकार ने जो है एक देश एक राशन कार्ड की बात करती है, लेकिन मजदूरों का असल में उनको सस्ता राशन मिलता नहीं है। हमारी मांग ये है कि भाई एक देश एक राशन कार्ड है, तो उनके आधार कार्ड पे जो है उनको फ्री जो है अनाज मिलना चाहिए। 5 किलो जो राजस्थान गवर्नमेंट ने तय किया है और केंद्र सरकार की भी योजना है, उसके तहत जो है राशन हमें फ्री मिलना चाहिए। हमारी ये भी मांग है इनमें कि मोबाइल जो है चिकित्सा केंद्र होना चाहिए, चलता फिरता अस्पताल जो है भट्टों के मजदूरों के स्वास्थ्य की जाँच के लिए वो होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है सुलभ शौचालय की बात करते हैं, करोड़ों रुपये का बजट आता है, लेकिन भट्टे में वास्तव में स्थिति ये है कि उनके जो मतलब लैट्रिन वगैरह जो बने हुए हैं, सुलभ शौचालय बने हुए हैं, वो जाने लायक नहीं होते हैं। कोई मजदूर वहाँ जाके जो है लैट्रिन नहीं कर सकता है, पाखाने नहीं जा सकता है। इसलिए हमारी मांग ये स्थानीय प्रशासन से कम इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई भट्टों के मजदूरों की स्थिति क्या है। चौथी बात हमारी ये है कि इससे बिजली मजदूरों को दी जाती है क्वार्टरों में, लेकिन उसका रेट कमर्शियल रेट है। हमारी मांग ये है कि वो डोमेस्टिक रेट से जो है मिलना चाहिए, और जिस तरह राजस्थान गवर्नमेंट ने 100 यूनिट फ्री किया है, वो फ्री रेट जो है मजदूरों को भी उसका जो है लाभ मिलना चाहिए। अगली खबर गसिंगपुर से। गसिंगपुर में आशा सहयोगिनी चिकित्सा सेवा कर्मचारी संघ महिला उत्थान के द्वारा मानदेय कम देने पर मुख्यमंत्री के नाम गसिंगपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर साधना ठाप को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि गत दिनों पहले बजट घोषणा में राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा मानदेय कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर 2 से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी, जो तारीफ काबिल है। लेकिन मानदेय में जो 15% वृद्धि की गई है, उससे आशा सहयोगिनियाँ खुश नहीं हैं। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, मगर मानदेय अभी कम है। मानदेय वृद्धि व नियमितीकरण को लेकर 24 फरवरी को जिले भर में कार्य बहिष्कार किया जाएगा और 2 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। अगली खबर चुनावड़ से। चुनावड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड में आज बाबा रामदेव की कुश्ती महादंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपने दमखम दिखाए और रोचक मुकाबलों का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस कुश्ती दंगल में महिला पुरुष पहलवानों ने अपने जोर आजमाइश के मुकाबले दिखाए। चुनावड़ के धर्मा पहलवान में कमेटी सदस्य मंगतराम कांस्टेबल ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से
ये कुश्ती दंगल प्रतियोगिता इलाका वासियों के जन सहयोग से करवाई गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रथम कुश्ती सुमित जेतसर व राकेश नवा के बीच हुई। इस कुश्ती दंगल प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि डॉक्टर साहिल सेतिया व सरपंच पति राजेश चुग रहे। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पहलवानों ने अपने दमखम दिखाए। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में वकीलों की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास कर लागू करने की मांग को लेकर बार संघ के अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई के नेतृत्व में महाराजा गंगा सिंह चौक पर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ वकीलों का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई, एडवोकेट प्रताप सिंह राठौड़ व लक्ष्मीकांत सैनी आदि अधिवक्ताओं ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास करने की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वकीलों की ओर से प्रदर्शन किया गया। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर की नगर परिषद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार मेले के शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अनेक कार्य किए गए। नगर परिषद आयुक्त विश्वास गोदारा ने बताया कि शिविर में जॉब कार्ड बनवाए गए, जन आधार कार्ड में बैंक खाता संख्या IFSC कोड का प्रदर्शन किया गया। कार्यों की मांग का पंजीकरण भी किया गया। मजदूरों के भुगतान संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। इसके अलावा शिविर में श्रमिकों के द्वारा कार्य की मांग के उपरांत कार्यस्थल पर 100% उपस्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई।